नमस्कार। न्यूज नेशन डिजिटल के हमारे इस खास एपिसोड खबरें दुनिया की में आपका स्वागत है। मैं हूं सुमित कुमार दुबे। ईरान के पूर्व राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी की हवाई दुर्घटना में मौत के बाद अब मिडिल ईस्ट के इस पावरफुल मुस्लिम मुल्क में नए प्रेसिडेंट को चुनने की कवायद पूरी होने वाली है। यूं तो ईरान में असली ताकत सुप्रीम लीडर के पास होती है और अयातुल्ला अली खामनेई इस वक्त सुप्रीम लीडर हैं, लेकिन फिर भी राष्ट्रपति इस मुल्क में चुना हुआ सबसे पावरफुल व्यक्ति होता है। नए राष्ट्रपति के चुनाव के लिए तकरीबन 80 लोगों ने पर्चा भरा था, जिनमें पूर्व राष्ट्रपति महमूद अहमदीनेजाद भी शामिल थे, लेकिन मौलवियों की गार्डियन काउंसिल ने उनका पर्चा खारिज कर दिया। और न सिर्फ उनका बल्कि और भी कई पर्चे खारिज किए गए और अब 28 जून को होने वाले चुनाव की रेस में बस 6 उम्मीदवार ही बचे हुए हैं। हमारे आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे कि आखिर इन 6 कैंडिडेट्स में से वो कौन से चेहरे हैं जो ईरान के नए राष्ट्रपति बनने की रेस में सबसे आगे हैं। ईरान में राष्ट्रपति की ताकत कितनी होती है और आखिर महमूद अहमदीनेजाद का पर्चा क्यों खारिज हुआ। ईरान में राष्ट्रपति चुनाव के लिए अब जो 6 लोग रेस में रह गए हैं, उनमें सबसे पहला नाम है मोहम्मद बागेर गालिबफ का, जो ईरान के संसदीय वक्ता, तेहरान के पूर्व मेयर और इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर्प यानी IRGC के पूर्व एयरफोर्स कमांडर रह चुके हैं। एक प्रत्याशी हैं सईद जलीली, जो कि पूर्व परमाणु मुख्य वार्ताकार हैं, जो IAEA के साथ जो वार्ता चलती थी ईरान की, उसके वो मेन उसमें नेगोशिएटर थे। अली रिजा जकानी हैं, जो तेहरान के मेयर हैं। मसूद पेजेकशियन हैं, जो संसद सदस्य हैं। मुस्तफ़ा पूर्व मोहम्मदी हैं, जो पूर्व आंतरिक और न्याय मंत्री हैं। इसके अलावा अमीर हुसैन गाजी जादेह हाशमी भी इस रेस में शामिल हैं, जो ईरान के शहीदों और बुजुर्ग मामलों की फाउंडेशन के प्रमुख हैं। ये सभी 6 के 6 प्रत्याशी ईरान के मौजूदा राजनीतिक सिस्टम के वफादार हैं और इस सिस्टम के तहत ईरान में सबसे बड़ी पावर है सुप्रीम लीडर के हाथ में। यहाँ तक कि मौलवियों की वो जो गार्डियन काउंसिल है, उसमें भी सुप्रीम लीडर का ही हुक्म चलता है, जिसने 6 कैंडिडेट्स की उम्मीदवारी को फाइनल किया है। ये काउंसिल कभी नहीं बताती कि किस आधार पर उसने किसी की उम्मीदवारी को खारिज क्यों किया है। बहरहाल इन बचे हुए 6 प्रत्याशियों में से 2 कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिन्हें सबसे ज़्यादा मजबूत माना जा रहा है, और वो 2 कैंडिडेट्स हैं मोहम्मद बागेर गालिबफ और सईद जलीली। ये दोनों ही रूढ़िवादी लीडर हैं, लेकिन फिर भी अल जजीरा की खबर के मुताबिक गालिबफ को थोड़ा उदार माना जाता है। सईद जलीली के बारे में कहा जाता है कि उन्हें सुप्रीम लीडर का समर्थन हासिल है। इसके अलावा उन्हें देश की शक्तिशाली अर्धसैनिक बल जो IRGC हैं, उसके साथ उसके मजबूत रिश्ते हैं। इसके अलावा वो मारे गए राष्ट्रपति जो हवाई दुर्घटना में जिनका निधन हो गया था, इब्राहिम रईसी, उनके भी करीबी रहे थे और 2021 के चुनाव में इब्राहिम रईसी के समर्थन में उन्होंने अपना नाम वापस ले लिया था। वही मोहम्मद बागेर गालिबफ एक टेक्नोक्रेट हैं और उनके पास भी कई सारी खूबियां हैं। IRGC के साथ उनके भी करीबी संबंध हैं और सुप्रीम लीडर की गुड लिस्ट में भी उनका नाम है, उनकी गुड बुक में वो शामिल है। अब हम आपको बताते हैं ईरान के सिस्टम में राष्ट्रपति की भूमिका होती क्या है। ईरान की सरकार और इंस्टीट्यूशंस में शक्ति का बंटवारा कुछ इस तरीके से किया गया है कि वहाँ सुप्रीम लीडर चुने हुए राष्ट्रपति से ज़्यादा पावरफुल है। ईरान में सुप्रीम लीडर सबसे ऊपर है, उनके बाद राष्ट्रपति का नंबर आता है और फिर उनकी न्यायपालिका, उनकी पार्लियामेंट, गार्डियन काउंसिल और आर्म्ड फोर्सेस की बारी आती है। अगर हायरार्की को देखें तो सुप्रीम लीडर के बाद राष्ट्रपति का नंबर आता है और वो ईरान के निर्वाचित होने वाले सबसे टॉप के अधिकारी हैं, यानी जनता के वोट से चुने गए सबसे बड़े अधिकारी राष्ट्रपति होते हैं और दूसरे सबसे ताकतवर शख्स भी उन्हें ईरान में माना जाता है। सुप्रीम लीडर के बाद ईरान के राष्ट्रपति सरकार के डे टू डे का जो कामकाज होता है उसको संभालते हैं। इसके साथ ही जो इंटरनल पॉलिसी है और जो फॉरेन पॉलिसी है, उस पर भी राष्ट्रपति का एक लिमिट तक दखल रहता है। लेकिन जो इंटरनल सिक्योरिटी के मसले हैं या एक्सटर्नल सिक्योरिटी के मसले हैं, उसमें राष्ट्रपति की पावर जो है काफ़ी सीमित है। राष्ट्रपति आंतरिक मंत्रालय और राष्ट्रीय पुलिस बल जो पुलिस है ईरान की, उसको उनका आंतरिक मंत्रालय चलाता है जो राष्ट्रपति के अधीन है। लेकिन फिर भी उस राष्ट्रीय पुलिस का जो कमांडर होता है, उसकी नियुक्ति सुप्रीम लीडर करते हैं। सुप्रीम लीडर अगर देश में कोई विरोध प्रदर्शन हो रहा है, जैसा कि ईरान में हमने कई बार देखा है, और सुप्रीम लीडर आदेश करें कि इस विरोध प्रदर्शन को जो ईरान की आवाम ही कर रही है, उसे ताकत के साथ खत्म करना है, तो भले ही राष्ट्रपति इस बात से इत्तेफाक ना रखते हो, लेकिन फिर भी उन्हें सुप्रीम लीडर की बात माननी होगी। दरअसल ईरान का सिस्टम कुछ ऐसा है कि वहाँ सुप्रीम लीडर का पद ही सबसे ज़्यादा अहम है
और 1979 की इस्लामिक क्रांति के बाद अभी तक केवल 2 बार ही वहाँ सुप्रीम लीडर चुने गए, यानी 2 ही सुप्रीम लीडर वहाँ हुए हैं। अयातुल्लाह रूहुल्लाह खुमैनी सबसे पहले सुप्रीम लीडर थे और मौजूदा सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामनेई। सुप्रीम लीडर को अयातुल्लाह और रहबर जैसे खिताब या टाइटल्स दिए जाते हैं। ये उनके नाम में शामिल नहीं है, ये इनको टाइटल्स दिए गए हैं। सुप्रीम लीडर की इसी पावर के साथ ही हमारे तीसरे सवाल का जवाब जुड़ा हुआ है, और वो सवाल ये था कि महमूद अहमदीनेजाद का पर्चा क्यों खारिज हुआ था। महमूद अहमदीनेजाद साल 2005 से 2013 तक यानी 8 साल ईरान के राष्ट्रपति रहे थे। अहमदीनेजाद शुरू में तो सुप्रीम लीडर के पसंदीदा हुआ करते थे। साल 2009 में जब वो दोबारा राष्ट्रपति पद के लिए चुने गए तब तो ये भी कहा गया कि इस चुनाव में धांधली हुई है और उनके पक्ष में इस धांधली को किया गया है। आरोप तो ये भी लगे थे कि सुप्रीम लीडर के बेटे मुश्तबा ने अहमदीनेजाद को जिताने में अहम भूमिका निभाई थी। अहमदीनेजाद ईरान में गरीबों के लिए घर बनाने की योजना लेकर आए थे और भी कई पॉपुलर योजना वो लेकर आए थे, जिसके चलते ईरान की आवाम में उनकी एक इमेज अच्छी बनी थी। लेकिन इसी दौरान सुप्रीम लीडर के साथ उनके ताल्लुक खराब होते चले गए। ऐसा माना गया, कई सारी मीडिया रिपोर्ट्स हैं कि अहमदीनेजाद ईरान में सुप्रीम लीडर को जो ताकतें मिली हुई हैं उनके पर कतरना चाहते थे, उनके अधिकारों को सीमित करना चाहते थे। 2013 में जब 2 साल का कार्यकाल पूरा हुआ अहमदीनेजाद का और 4 साल का ब्रेक लेना जब उन्हें पड़ा, तो उसके बाद 2017 में उन्होंने दोबारा राष्ट्रपति चुनाव में खड़े होने की कोशिश की। तो उस वक्त सुप्रीम लीडर खामनेई ने उन्हें ऐसा करने से रोक दिया। इसके 4 साल बाद 2021 में जब ईरान में फिर चुनाव हुए, अहमदीनेजाद ने फिर से पर्चा भरा और राष्ट्रपति पद के लिए जब उन्होंने पर्चा दाखिल किया तो उसे गार्डियन काउंसिल ने खारिज कर दिया, ठीक वैसे ही जैसे इस बार उनके पर्चे को खारिज कर दिया। और कोई जवाब नहीं दिया गया, कोई वजह नहीं बताई गई कि अहमदीनेजाद का पर्चा या बाकी उम्मीदवार जो थे 70 से ज़्यादा, उनका पर्चा क्यों खारिज किया गया। लेकिन एक बात साफ हो चुकी है कि ईरान में असली ताकत वाकई में सुप्रीम लीडर के पास ही है और नया राष्ट्रपति उनकी मर्जी से ही बनेगा। पिछले भी उनकी मर्जी से बने और नया भी राष्ट्रपति उनकी मर्जी से बनेगा, और वो उन 6 लोगों में से होगा जो सिस्टम के वफादार हैं और अब चुनावी रेस में बचे हुए हैं। हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा, कमेंट सेक्शन में जाकर अपनी राय हमें देना न भूलें। नमस्कार।